रात दिन हम ऐसे मरे रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं, 12 बजे बुलाओ, 12 बजे, 1 बजे बुलाओ, 1 बजे आते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। एक साल में कभी हमारे पैसे आगे तो कभी 6 महीने। तो कह रहे 3000 तनख्वाह है। क्या होता है 3000 तनख्वाह आजकल? आप कुछ नहीं मिल रहा कह रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। भी 3000 क्यों आए हैं आप यहाँ पर? इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? 3000 रूपए दे रहे हैं। हमें समय से वेतन नहीं मिलता है, 2007 से लगे, अभी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है, हमें कुछ मिलता है। आशाओं का प्रदर्शन, जी हाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में चल रहा है। क्या इनकी मांगे हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में हूँ। तमाम आशाएं, बहनें, माताएं यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं, मैं अलग अलग आशाओं से बात भी करूंगा कि ये चाह क्या रहे हैं। क्योंकि लगातार हल्द्वानी में जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी किसी चीज को लेकर हो रहे हैं, कभी किसी चीज को लेकर हो रहे हैं, क्या इनकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है? क्या ये धरना करने से इनका समस्या का हल हो जाएगा या नहीं होगा? वो सारा कुछ आज हम इनसे जानेंगे। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। क्या ये लोग धरना प्रदर्शन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर ये ऐसे धरना करते रहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आशाओं का, वो दिखा देता हूँ एक बार, और इनके बैनर वगैरह आपको मैं जरा दिखा देता हूँ। ये साइड को देखिए, तो तमाम यहाँ पर आशाएं हैं। मैं जरा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए पूरे, यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा इधर से दिखा देते हैं, थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये किस तरह से यहाँ पर बैनर लेके, देखो, इसमें भोजन माता भी शामिल है, आशा भी शामिल है, सभी लोग यहाँ पर शामिल है। तो हम एक एक करके बात करेंगे, बने रहना। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? क्या समस्या है बताओ? हक मांगना है। कौन सा हक? भोजन माताओं का। क्या हो गया भोजन माताओं का? तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, ये आपने दूसरा या तीसरा धरना कर रखा है, तो दिक्कत क्या है? बोला यार, क्या दिक्कत है आपको? वेतन बढ़ना चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कितनी है तनख्वाह अभी? 3000। तो ये तो लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी सुनी नहीं जा रही क्या? जारी होती तो हम आते ही क्यों इधर? अच्छा, लगातार धरने करेंगे? लगातार करने ही पड़ेंगे। आप क्या है? कौन है? आप नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप भी? खाली बस शामिल हो रहे हैं, समस्या कुछ नहीं है? क्यों नहीं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? 3000 रूपए दे रहे हैं। 3000 में क्या होता है? घर में हमारा कुछ नहीं है। जो कितने घंटे का काम है? क्यों, सुबह 7 बजे से चले जाते हैं, 12 बजे आते हैं घर। 3000 रूपए में क्या होता है? कैसे पालेंगे बच्चे हम? सरकारी स्कूल में तो बच्चे ही अभी कम होते जा रहे हैं, फिर क्या होगा? 250 बच्चे हैं हमारे वहाँ। अच्छा, 250 बच्चे में हम क्या नहीं करते, सारा कुछ करते हैं। तो रोज धरना करेंगे आप? हाँ, जब भी आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक करेंगे। कौन सा स्कूल में हो आप? खड़ल में। ये हल्द्वानी में? हाँ। कौन सा स्कूल है? नाम स्कूल का नाम आपको पता नहीं? खड़ल नायक सड़क नायक स्कूल का नाम बताइए। प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक का? हाँ। चलो ठीक है। आप क्यों आए हैं यहाँ? जिंदाबाद। हम हड़ताल है आज। किस चीज की हड़ताल है? ये अपनी मांगों को लेके, जो भी आशा वर्करों की मांग है। भोजन माता भी, आशा वर्कर भी, दोनों मिक्स है जी। आशाओं की क्या मांग है, क्या समस्या है? ये तो अभी रखी है मांगे उन्होंने। आपकी क्या समस्या, क्या दिक्कतें होती है आपको आशा में काम करने में? सबसे बड़ी तो ये है सर, जिस हिसाब से मतलब मेहनत है, उस हिसाब से हमारा वेतन नहीं है। पैसा कम है? हाँ। कितना पैसा है अभी आशा को? 3300 ही है। महीने का है या फिर पर डिलीवरी का, ऐसा क्या? ये मेहनत का है, महीने का है। महीने का। तो आप कितना चाहते हैं? अब मांग तो रखिए कितना। आप कितना चाहते हैं तनख्वाह? 30,000 कम से कम। 30,000, 25 से 30,000 आप चाहते हैं। आपकी क्या समस्या है? हम आशाओं को लेके यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमें मासिक मानदेय दिया जाए, वेतन दिया जाए, और समय से दिया जाए हमारा वेतन। क्या वेतन नहीं देते हैं? हमें समय से वेतन नहीं मिलता है। कितना लेट मिलता है? बहुत, कभी 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, और वो भी समय से नहीं मिलता है। इसकी शिकायत कहीं करी आपने? शिकायत करी, बार बार हड़ताल करते रहते हैं, लेकिन इसकी हड़ताल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, शिकायत पूछ रहा हूँ। शिकायत करी बहुत बार। कहाँ पर करी? लोगों ने, हमने आपस में ही बातें करी, और सब बातें आपस में शिकायत थोड़ी होता है, वो तो मशवरा होता है। घर से बातें करी हमने कि हमें टाइम पर वेतन दिया जाए। किसी अधिकारी के पास गए आप? नहीं, अधिकारी के पास DM, SDM किसी के पास नहीं गए? नहीं।
सीएमओ के पास गए आप? गए थे। कौन गए थे? हमारे कलाश सर, हमारे जो आशा के सुपरवाइजर है ना हमारे, तो क्या क्या बोले वो बोले कि होगी, वो मांग पूरी हो जाएगी, का रखा उन्होंने, पता नहीं कब होगी, हम होगी करेंगे। बाकी और धामी जी भी करते करेंगे। हमको कितने साल हो गए, हम 2007 से लगे, अभी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं है, ना हमें कुछ मिलता है। रात दिन हम ऐसे मरे रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं, 12 बजे बुलाओ 12 बजे, 1 बजे बुलाओ 1 बजे आते हैं, और दिन भर मरते हैं, धूप हो रही है, कोरोना काल में हमने काम करा, 24 आवर आना पड़ता है। हाँ, हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। एक साल में कभी हमारे पैसे आ गए तो कभी 6 ये महीने। तो कह रहे 3000 तनख्वाह है। क्या होता है 3000 तनख्वाह आजकल? आप कुछ नहीं मिल रहा कह रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। भी 3000 जब हम काम करें तब आता है, वो भी 3-4 महीने में, 3-4 महीने में आ गया, एक बार आ भी गया तो क्या होता है उससे? हल्द्वानी में इतने बड़े अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है और मजिस्ट्रेट जी है और कमिश्नर साहब है, किसी के पास गए नहीं आप शिकायत के लिए? कोई किसी हमारी ये कोई नहीं है, कोई नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता। आशाओं को ऐसा आप गए थे क्या? हाँ, किसके पास गए आप? हम डीएम एसडीएम के पास भी चले गए। क्या बोले डीएम साहब? करेंगे करेंगे करेंगे, बताइए कब करेंगे आप? अच्छा, हाँ, अभी आप भी गए थे? हाँ गए थे हम भी, उन्होंने कहा था करेंगे तो। किसके पास गए थे आप? हम भी डीएम के पास गए थे। वंदना सिंह जी के पास? हाँ वहाँ भी गए थे, और हम ड्यूटी हर जगह लगाते, कभी हमारी बीएलओ में ड्यूटी लगाते, कभी कहाँ लगाते, कभी कहाँ लगाते हैं। अच्छा, हाँ, बीएलओ से भी ऐसी होता है, एक क्या 6000 में वो साल भर का 6000 देते हैं, और काम इतना 1-1 हजार तक का फील्ड होता है। किस तरह का काम देते हैं आपको? डिलीवरी के अलावा अलग से बताइए। हाँ अलग से दे, बीएलओ में भी देते हैं, डिलीवरी से हजारों काम देते हैं। कभी कहते हैं टीबी का सर्वे, सभी चीज का सर्वे देते हैं, कभी डेंगू का कहते हैं, जो कभी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती है सब कहते हैं। हाँ, और भी बाहर का भी देते हैं, बाहर का भी देते हैं, सर्वे करो, ये करो, सर्वे करो। किस चीज का सर्वे करो? कभी बीएलओ का सर्वे होता है, कभी डीएलओ क्या हुआ? बीएलओ ये जो पहचान पत्र वगैरह बनाते हैं इसका। अच्छा, यही वोटर कार्ड वगैरह ये हाँ, वो सब। हाँ, यही है। अच्छा, जी बताइए आपकी क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? तबस्सुम। क्या समस्या है? आपसे क्या एक्स्ट्रा काम होता है बताओ? एक्स्ट्रा काम क्या होता है आपसे? एक्स्ट्रा यही काम होता है कि हमसे कभी भी ये कह देते हैं कि आज और ये वाला सर्वे देना है और अब ये सर्वे करके देना है, कोई से भी सर्वे हमें पकड़ा देते हैं। पैसा नहीं देते हैं? पैसे नहीं आता उसका कोई अच्छा, सर्वे। अभी कितना मिलता है आपको? अभी तो हमें 3,300 है, 300। वो समय से मिलता है या फिर नहीं मिलता? उसका भी पता नहीं होता, कभी हमारे कभी किस टाइम हमारा पैसा। हमें पैसों का यही पता नहीं चलता कि ये पैसा किस चीज का है, और ना हम पूछते हैं, जब भी कभी पूछने के लिए जाते हैं हमें वहाँ मिलते ही नहीं है। पैसा क्या चेक द्वारा मिलता है या अकाउंट में आता है? अकाउंट में आता है, चेक द्वारा नहीं आता, अकाउंट में आता है। अच्छा, कोई पता नहीं कितना क्या है? नहीं, कोई पता नहीं किस चीज का पैसा है, क्या है, हमें कोई पता नहीं रहता। अच्छा, आप कौन से एरिया से आशा हो? हम नवाबी रोड जयदुर्गा कॉलोनी से हैं। हल्द्वानी से? हल्द्वानी से। क्या नाम हुआ आपका? हेमा शर्मा। चलो धन्यवाद बात करने के लिए। स्वागत है, क्या नाम आपका? मेरा नाम रिंकी जोशी है और मैं उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की हल्द्वानी ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। पूरे आशाओं की? हाँ जी। पूरे आशा आपके अंदर है? जी। कितने आशा वर्कर आपके अंदर काम कर रहे हैं? 366। 366। तो सबको लेके आज बैठे हैं? हाँ जी। इसमें भोजन माताएं भी, उनका क्या रोल है? भोजन माता अपने उनको लेके बैठी है, अपने धरने को लेके बैठी है, हम अपने धरने को लेके बैठे हैं। आपकी मांग क्या है, मुख्य समस्या? हमारी मांग मुख्य समस्या है कि 2020 में हमने जब खटीमा घेराव करा था मुख्यमंत्री जी का, तो उस समय हमारा सैलरी का जो है 11,500 रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि डीजी हेल्थ से हुआ था। उसके हमारे पास एक कॉपी भी पड़ी हुई है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया। और हमारी मुख्य मांग है कि हमारी आशा बहनों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दो, राज्य कर्मचारी घोषित करो, 35,000 रुपए इनकी महीने की सैलरी होनी चाहिए, जिस हिसाब से सरकार काम ले रही है। कोई भी होता है, चाहे डेंगू हो गया, चाहे मलेरिया हो गया, चाहे टीबी हो गया, चाहे एएनसी हो गई, चाहे बच्चों का टीकाकरण हो गया, सारे उसमें हमारी आशा वर्कर अहम भूमिकाएं निभाती हैं। यहाँ तक कि मात मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमारी आशा बहनों की अहम भूमिका रही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी आपने यहाँ पर हल्द्वानी में किसी अधिकारी को, जो बड़े अफसर है, उनसे शिकायत करी? कितनी बार करी। कौन से अधिकारी को शिकायत करी आपने? हम सबसे पहले जो हमारी सुनवाई करी थी, यहाँ पे सवीन बंसल जी थे, उन्होंने हमें खुद बुलाया था, खुद हमसे बात करी थी। तब हमें लगा था कि हाँ, हमारे यहाँ एक ऐसा राजा आ गया है जो हमारी सुध लेगा, लेकिन हमारे लिए जो सोचता है ना, उसको यहाँ रहने ही नहीं दिया जाता। कुछ ही समय बाद उनका तबादला हो गया। हल्द्वानी में जो जिलाधिकारी है वंदना सिंह जी, उनके पास गए थे? नहीं, हम उनसे नहीं मिले। कमिश्नर साहब जी उनके पास गए, जो सचिव भी रह चुके हैं? पास हम एक बार गए थे, लेकिन तब तक उनका दरबार खत्म हो चुका था। तो अभी दोबारा जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाएंगे, जरूरत पड़ी तो जाएंगे। आप एकदम डायरेक्ट सीएम धामी से बात करना चाहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं ना?
नहीं, क्यों नहीं, हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे, उन्हें पता पहले तो आप नीचे अधिकारी से बात करनी पड़ेगी आपको, सचिव से। बोल तो हमने तो कितनी बार कर दिया, कितनी बार हम देहरादून भी हो आए, कितनी बार आपने अभी तो बोला हम अभी नए डीएम के पास गए नहीं है। अभी यहाँ नहीं गए हम नए डीएम के पास, लेकिन उससे पहले तो जो डीएम आए उनके पास तो हम गए। और दीपक रावत जी जब नैनीताल थे तब हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने भी कौन सा हमारी सुध ली, उन्होंने तो तब की बात है, अभी कोई अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। अभी नहीं हुई। कल हमारी एसीएमओ मैम के साथ मीटिंग हुई थी। सीएमओ मैम क्या कह रही है, उनके पास भी आप सबसे पहले गए होंगे, उनके क्या बयान है? उनके तनख्वाह से लेके वो क्या बोलते हैं? तनख्वाह को लेके कोई बात नहीं हुई, बस काम को लेके बात हुई है। क्या बोलते हैं? खाली काम करो, क्योंकि वो तो कह रही थी ये चीजें उनके हाथ में नहीं है, ऊपर लेवल की चीजें वो उन्होंने थोड़ी ना हमें रखा है, सीएमओ मैडम ने नहीं रखा है हमें, एसीएमओ मैडम ने हमें कहाँ रखा है? हमारी नियुक्ति तो सरकार ने करी है ना। हम तो एसीएमओ मैम से तब लड़ते कि जब उन्होंने हमारी नियुक्ति करी होती, उनके पास हम अपनी समस्या लेके जाएंगे और हमारा समाधान करेंगे। बस आपको क्या लगता है धरना करके क्या समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब टीकाकरण ठप होगा, डिलीवरी ठप होंगी, तो समाधान निकलेगा ना। इससे पहले भी तो जब हम धरने में बैठे, चाहे थोड़ा समाधान निकला तो, चाहे जो हमारा प्रस्ताव पारित हुआ उसमें अमल नहीं किया गया, लेकिन प्रस्ताव तो पारित हुआ था ना। उस समय डीजी हेल्थ की तो मोहर लगी थी उसमें। मेरा आखिरी सवाल है, आपकी कोई भी समस्या अगर यहाँ हल्द्वानी से लेके है, जिले से लेके है, बराबर पूरे राज्य से लेके तो नहीं है, सिर्फ हल्द्वानी से लेके आप यहाँ पर लड़ रहे हैं अपनी समस्या लेके, तो क्या आपको यहाँ पर हमारी जिले की समस्या, हमारी पूरी बहनों की, पूरे जिले पूरे राज्यों की समस्या है। फिर हाल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की है, तो आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर है, डीएम है, उनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे आप? अब देखिए, आज हमारी हड़ताल है, इसके बाद एक बार मिल लेंगे मैम से भी, कोई बुराई नहीं है मिलने में। तो यहाँ से कोई रैली भी है या फिर यही हड़ताल? रैली हमारी एसडीएम कोर्ट तक रैली है, वहाँ पे हम ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन बनाया हमने, उन्हें ज्ञापन देंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पर तमाम महिलाओं से बातें करी और यहाँ पर दो धरने प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, एक भोजन माता से लेके हो रही है, एक आशाओं से लेके हो रही है। उनका मानना यह है कि हमको 25 से 30 हजार, 30 से 35 हजार तनख्वाह यहाँ पर करी जाए। जो ज्ञापन है, हम ज्ञापन जो है आज मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाएंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। तमाम लोग यहाँ पर, आशा वर्कर यहाँ पर, इनका आरोप यह है कि हमके बहुत सारे काम कराए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमसे कराई जाती है, टीकाकरण से लेके और सर्वे से लेके बहुत सारा सब कुछ यहाँ पर कराया जाता है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने कहीं यहाँ पर जो जिले के जो मेन एसडीएम, डीएम जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पर हल्द्वानी बैठते हैं, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हम पिछली बार गए थे, इस बार गए नहीं थे। तो आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप सबसे पहले आप डीएम के पास जा सकते हैं। देखते हैं अभी इनका धरना प्रदर्शन क्या जारी रहता है और क्या क्या रहता है, उस खबर पे भी हम बने रहेंगे। वीडियो छोटी सी थी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो ये भोजन माता है और आशा वर्कर यहाँ पर जो ये लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, इनको अपना हक चाहिए, ये कह रहे हैं कि हम 24 आवर यहाँ पर काम करते हैं। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है वो जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हल्द्वानी के बुध पार्क से बाय बाय।